हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड सिर्फ वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मैकेनिकल से रिलेटेड या सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके से जानकारी चाहिए तो आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं मुझे। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बिगिनर होते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कार सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कार के फ्रंट जजमेंट का, जो बोनेट का जजमेंट होता है, फ्रंट जजमेंट, उसकी हम बात करने वाले हैं कि कार के अंदर बैठ के हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी कार के आगे की जो नेम प्लेट है उसका जजमेंट कैसे आएगा। कार के अंदर हमें बैठने से पता नहीं चल पाता कि हमारी गाड़ी का बोनेट कितना आगे निकला हुआ है और हम कितना कार पहले रोके जिससे कि हमारी गाड़ी किसी कार में या किसी वॉल में या किसी पार्किंग में ना टकराए। तो अक्सर लोगों को ये नहीं पता चल पाता और उनकी गाड़ी आगे से टकरा जाती है। तो फ्रंट जजमेंट के लिए मैं बात करूंगा आपसे कि फ्रंट में, जैसे कि ये ड्राइविंग सीट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्राइविंग सीट है। ड्राइविंग सीट कैसे कंफर्म करना होता है कि ड्राइविंग सीट पे आपकी जो सीट है वो कैसे आपको कंफर्म करना। सबसे पहली चीज़, आपको ये अपना हाथ, जब आप ड्राइविंग सीट एडजस्ट कर रहे हैं अपनी, तो आपको ये हाथ, अगर ये हाथ आपका यहाँ पे आ रहा है, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये इसका मतलब अब आपकी सीट प्रॉपर कंफर्टेबल है, आपका पैर और सीट आपकी कंफर्टेबल है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अगर कुछ लोग सीट बहुत पीछे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आगे कर लेते हैं, ये नहीं। हमेशा सीट एडजस्ट करने के लिए ये चीज़ आपको देखना। अभी देखो मेरा हाथ पीछे है, अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा सीट आगे करी, ये जो मेरा हाथ है प्रॉपर, ये चीज़ ये सीट पे यूँ आना चाहिए, इस तरीके से। अब ये सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट के जजमेंट का। तो ये जो गाड़ी है और जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग सीट से और गाड़ी का जो बोनेट है वो मेरे यहाँ से 6.5 फीट लगभग आगे है। 6.5 फीट इसकी हाइट है, गाड़ी ड्राइविंग सीट से आगे निकला हुआ है। और फ्रंट जजमेंट के लिए हमें ये लग रहा है कि हमारी गाड़ी यहीं तक है, हमें ये लग रहा है कि हमारी गाड़ी यहीं तक है, ये पॉइंट। बट यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो फ्लैग रॉड लगा है मेरी गाड़ी में, तो सामने जो फ्लैग रॉड लगा है वो मेरी गाड़ी का एंड है, बट उससे भी गाड़ी लगभग 1 फीट 1.5 फीट आगे निकली है और 1 से 1.5 फीट लेफ्ट साइड में निकली है। तो लास्ट मोमेंट वो उसका फ्लैग रॉड नहीं है। तो हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि अगर मान लो ट्रैफिक में हम कार चला रहे हैं या किसी मतलब पार्किंग में कार को अपने पोर्च में खड़ी कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी का जो बोनेट है वो कैसे अंदाजा लगेगा। अभी जहाँ पे मैं दोस्तों बैठा हूँ, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मेरा बोनेट ये है, बट मुझे बोनेट दिख ही नहीं रहा है, अंदाजे नहीं लग पा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जब भी कभी ऐसे एरिया में आप हो जहाँ पे आपको फ्रंट का जजमेंट लेना है, तो सिंपल से 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कार के फ्रंट के जजमेंट को सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप कभी ट्रैफिक में कार चला रहे हैं या कभी किसी पोर्च वाले एरिया में है, तो आपको कोई एक ऐसा पॉइंट चुनना पड़ेगा, जैसे कि कोई वॉल ले लो या कोई कार आगे खड़ी तो उसकी नेम प्लेट ले लो या उसका बम्फर ले लो। तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये आपका राइट वाला टायर है और ये जो है ये लेफ्ट वाला टायर है। यहाँ से अंदर आ जाओ। ये जो पॉइंट है, ये आपका जो ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो मेरे वाइपर ब्लेड दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारी यहाँ तक हमें समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ से भी लगभग हमारी गाड़ी की जो हाइट आगे है वो करीब 4.5 से 5 फीट समथिंग। ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है ये, तो यहाँ से 4.5 से 5 फीट गाड़ी हमारी आगे। अब ड्राइविंग सीट से, जो मेरी ड्राइविंग सीट है और यहाँ से ये एरिया अगर आप लोगे यहाँ से, तो लगभग करीब 3 फीट लगभग ये हो गया और 3.5 फीट लगभग समथिंग बाहर का। तो ये जो लेफ्ट वाला हमारा पिलर ए है और पिलर बी है, तो इसके बीच का जो एरिया है वो आपको फ्रंट वाले ग्लास से दिखेगा। ये सेंटर अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट जो ये गणेश आप शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ से, इससे अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ से आपको जब आगे का पोजीशन, जो फ्लैग रॉड है, फ्लैग रॉड के जस्ट बगल का पोजीशन है, उसको अंदाजा लेना है। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई पिलर है या कोई वॉल है या कोई ट्रैफिक वाला पॉइंट है, वहां पे मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें अंदाजा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी कार को स्टार्ट कर लेता हूं और बेल्ट डाल लेता हूं मैं। अब मैंने डाला फर्स्ट गियर। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट के जजमेंट के लिए
कि फ्रंट का जजमेंट कैसे करना चाहिए। अब जैसे कि देखेंगे यहां पे ये है वॉल, ये अब ऐसे अंदाजा लेना है हमें। अब मेरे सामने अगर आप दोस्तों देखेंगे तो एक वॉल है टाइल्स की, पार्क की। अब अगर यहां नोटिस करेंगे तो अभी जो लास्ट वाला टाइल है, लास्ट वाला जो टाइल है ये, अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो ये देखो सामने लास्ट वाला टाइल है, जो अभी टाइल्स के नीचे वाला पोर्शन है, जो अभी मुझे दिख रहा है। तो हमें अंदाजा कैसे लेना है कि कितना आगे गाड़ी ले जाके रोकना, जिससे कि हमें पता चल जाए। ये चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो मेरी गाड़ी का बोनट है, ये मैंने धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाया। अभी अगर आपने देखा होगा तो जो ड्राइविंग सीट से बात कर रहा हूं मैं, जो ड्राइविंग सीट है वहां से, यहां से अगर आप देखेंगे तो जो पीछे टाइल्स के नीचे वाला सीमेंटेड वाला एरिया था वो दिखना बंद हो गया, वो दिखना बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्पेस नहीं है, अभी बहुत स्पेस है। अभी मैं एक बार इसको बैक करता हूं, वापस आपको दिखाता हूं। ये अब मेरी गाड़ी जो है, वो जो सामने वॉल दिख रही है, उस वॉल से और मेरी गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 8 से 6 फीट, 8 से 6 फीट के बीच में है। अब हमें अंदाजा कैसे लेना है कि हमारी गाड़ी जो है वो वॉल से कितना दूरी और सटा के कैसे लगाना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, मैंने गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और ये पॉइंट, अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी मेरी टकरा गई, पर दोस्तों गाड़ी टकराई नहीं है। अभी भी मेरी गाड़ी के बोनट से और जो वॉल है उसके बीच में करीब 1.5 से 2 फीट का गैप है। बट यहां से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी दिखनी, आगे का पोर्शन जो है वॉल। अब अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे ना, जो टाइल जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मैं ट्रैफिक में बताता हूं कि अगर आप कार चला रहे हो तो अगली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बना के रोकना चाहिए, उसका बैक साइड वाला जो बम्फर होता है या उसकी नंबर प्लेट है वो दिखनी बंद हो जाए तो उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगली हिस्से को कैसे अंदाजा लेना है। अब इसको मैं एक बार में आपको खड़ी करके दिखाऊंगा, अभी बहुत जगह है, मैं इसको एकदम सटा के आपको दिखाऊंगा। अभी मैं गाड़ी पीछे ले जा रहा हूँ और एक ही बार में मैं गाड़ी आपको खड़ी करके दिखाऊंगा। ये गाड़ी मैंने यहाँ पे बैक करी और ये आप देख रहे हैं ना, ये एक बार में मेरी गाड़ी खड़ी होगी जाके एकदम सट के। अगर आप देखेंगे तो मेरी गाड़ी जो है और ये बोनट वाला जो एरिया है वो लगभग अभी मेरी गाड़ी से 1 से 1.5 फीट का स्पेस है। यहां से अगर आप देखेंगे, ये देखिए 1 से 1.5 फीट का स्पेस है। या अगर आप यहाँ पे नापेंगे तो देखिए 1 और ये 2, इतना स्पेस है। इतना स्पेस हमेशा रखना चाहिए जब भी गाड़ी हम खड़ी करेंगे, तो इतना स्पेस इसलिए रखना चाहिए ताकि आपकी जो गाड़ी का जो अगला बम्फर है वो कभी टकरा ना जाए। और इसको सटा के अगर लगाना है तो सटा के लगाने के लिए भी हम एक ही बार में गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन दिख रही है, कभी भी अगर आप पार्किंग में कार खड़ी करते हैं या कहीं ट्रैफिक वाले एरिया में चलते हैं तो ये पॉइंट एक बार नोटिस करना है। जैसे कि अगर आपके आगे कोई कार चल रही है तो उसका जो नेम प्लेट होता है और या उसकी डिग्गी होती है, उसको हमेशा, अब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से तो जो मैं लाइन बता रहा था ना, वो लाइन अभी भी दिख रही है, अभी भी लाइन दिख रही है। इसका मतलब अभी स्पेस है। अब जब आगे मैं गाड़ी को धीरे धीरे लूंगा, ये देखिए अब वो लाइन दिखनी बंद हो गई, लाइन दिखनी बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि गाड़ी आपकी एकदम सटा के आप खड़ी कर सकते हैं एक ही बार में। अब स्पेस जरा सा भी नहीं है क्योंकि मैंने लगभग गाड़ी को एकदम सटा दिया, लेकिन अभी अच्छा खासा स्पेस है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अभी हल्का सा ये चीज़, इतना स्पेस है, गाड़ी टकराई नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हमेशा ध्यान में देना है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो कभी भी ट्रैफिक में आपको दिक्कत नहीं होगी और कभी भी आपकी कार टकराएगी नहीं। तो इसको एक बार वापस करते हैं, गाड़ी वापस मैं बैक लेके जाता हूँ और एक ही बार में। अब जैसे देखेंगे तो सीमेंटेड वाला एरिया दिखना स्टार्ट हो गया, सीमेंटेड वाला एरिया दिखना स्टार्ट हो गया। और मैंने जो बताया था नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला टाइल, 1 2 3 4 टाइल टोटल लगे हुए। तो नीचे से अगर डाउन जाएंगे तो एक तो सीमेंटेड वापस खुला हुआ है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अगर उस वाली लाइन को आप फोकस करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, वन टाइम में ही, एक ही बार में ही सट के लग जाएगी ये। अब वो लाइन दिखनी बंद हो गई, इसका मतलब अब आगे स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से आप फ्रंट का जजमेंट सीख सकते हैं कार के। और वन टाइम एक बार और मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे राइट साइड में कुछ टाइल्स लगे हैं और मैं, जैसे आप अगर देख रहे हैं तो ये सामने देखिए टाइल्स लगे हैं। अब गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी है। अब मान लीजिए वहां पे तो वॉल थी
अब यहाँ का अंदाजा कैसे ले सकते हैं? आप फर्स्ट टाइम अगर बिगिनर हैं, आइडिया आपको नहीं, तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, तो ये चीज़ आप देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइल हमें दिखना बंद हो जाए। अब गाड़ी मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यू बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा रास्ता बताता हूँ मैं। जैसे ये मेरी गाड़ी की नेम प्लेट है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक की 12 कदम नॉर्मल से हैं। और जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मेरी नेम प्लेट है, गाड़ी की नेम प्लेट जो बोनेट वाला एरिया है, और ये पॉइंट, अगर ये टाइल्स दिखना, मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। ये टाइल्स दिखना बंद हो जाए, ये वाला टाइल्स जैसे दिखना बंद हो जाए, इसका मतलब गाड़ी नहीं आगे बढ़ानी। और मेरा जो टायर आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे, इस जगह। तो मैं आपको वन टाइम एक बार फिर करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कदम है मैंने नोटिस करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर न्यू बिगिनर हैं आप, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये चीज़ रहेगी। अब मैं इसको आपको अंदाजे से, कार के अंदर मैं बैठा हूं, बट इसको अंदाजे से मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब जो मैंने टाइल्स दिखाया था वही, उसी टाइल्स को, बंद नहीं हुआ दरवाजा, ये धीरे धीरे मैंने गाड़ी को लेके स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे। अब उस टाइल्स को मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मैंने टाइल्स रखा था। अब वो देखो मेरे को टाइल्स दिखना बंद हो गया, टाइल्स दिखना बंद हो गया। अभी भी थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस, अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी और ले जा सकता हूँ आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जगह बची है। एक ही बार में मैंने गाड़ी को खड़ा किया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये देखिए, वन टाइम गाड़ी मेरी टच नहीं हुई, वन टाइम मैंने गाड़ी को रोका है। और इस तरीके से आप अपनी कार के फ्रंट का जजमेंट सीख सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं एक बार और आपको ले जाके वापस दिखाऊंगा। गाड़ी को मैं बैक करता हूं अंदाजे से, ये गाड़ी मेरी धीरे धीरे वापस पीछे गई। अब मैं आपको वापस इसको लगा के दिखाता हूं। अब इस बार मैं एक ही बार में ले जाके रोकूंगा, बस मेरी जो नजर है उस टाइल के ऊपर है। ये देखिए, अब इस बार एक बार आपको मैं और दिखा देता हूँ। वो टाइल्स देखो छुप गया, जो टाइल्स मैंने बाहर निकाला था वो छुप गया। अब स्पेस जरा सा भी नहीं है मेरे बोनट से, और गाड़ी का जो स्पेस है वो जरा सा भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो जो लास्ट वाला मोमेंट है वो मुझे नजर आ रहा है। तो फ्रंट ग्लास से आप इस तरीके से जजमेंट ले सकते हैं, बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है। अभी देखिएगा ना, ये इतना स्पेस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम स्पेस होगा, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि गाड़ी हमेशा टकराए ना। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी कार का फ्रंट जजमेंट सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।